हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज है 4.2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। बुक आपकी है एनसीईआरटी। तो देखिए क्वेश्चन ये है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, एग्जांपल नंबर 1 पे जाना है। एग्जांपल 1 पर, जहाँ पे एग्जांपल 1 में आपको कुछ प्रॉब्लम आपने क्रिएट की थी, वहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पे, और उसमें आपको क्वेश्चन में आपने क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिसमें आपने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली है। तो वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको अब वो बोल रहा है कि आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, तो इसका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मतलब है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स को फिर हम बराबर में 0 करेंगे और फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, या इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट विधि से हम इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करेंगे हम, और क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म आपको दे रखी है 45x दे रखी है। तो आपको 45x को इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, स्प्लिट करना है, कि उनको जब हम सरल करेंगे या उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस जो भी प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए माइनस का 45x, है ना। और गुण, और उसका जो मल्टीप्लाई होगा, उन टर्म्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो आना चाहिए इसका कांस्टेंट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, तो ये आपका है 45। ठीक है, 45 को मैं लिखूंगी 36x माइनस का 9x। देखिए इन दोनों को मैं सरल करती हूँ तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, दोनों, और 36 और 9 होता है 45 और वो भी आएगा माइनस का। ठीक है, ये आ गया आपको समझ। अब देखिए इनको जो मैं गुणा करती हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार रफ वर्क बता देती हूँ। इन दोनों का यदि मैं गुणा करती हूँ, देखिए माइनस का 36x माइनस का 9x, देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, और 36 और 9 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा हमारे पास 324। x को x से करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये देखिए पहला इसका जो है फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इनका जब मल्टीप्लिकेशन होता है वो अपना यही आता है। ठीक है, तो हमारा जो हमने जो स्प्लिट किया है, हमने जिन टर्म में स्प्लिट कर दिया वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलत नहीं होगा हमारा, ये चेक करने का तरीका है। ठीक है, आगे हम कांस्टेंट टर्म ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इनके हम पेयर बना लेंगे, और इसे फर्स्ट पेयर में से मैं कॉमन निकालूंगी एक x, तो अंदर बचेगा एक x माइनस का 36। यहाँ पे मैं माइनस भी कॉमन लूंगी और 9 कॉमन लूंगी। कॉमन लेने का मतलब है आप HCF निकालना आपको आना चाहिए, जो भी आपने 2 टर्म लिए हैं उनका HCF निकालना आपको आना चाहिए। तो इसमें से आएगा 9 कॉमन आएगा, अंदर x बचेगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा जब हम 9 को इससे इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे जो कि हमने बाहर निकाला है, तो हमारा आंसर आएगा 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मैं एक साथ लिख दूंगी और इसको एक साथ लिख दूंगी x माइनस 9। ये देखिए x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाँ जी, देखिए इसका रूट, अब हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। रूट, इस जो प्रॉब्लम है आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हम रूट्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे और बीच में लगाएंगे और
x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 36 का मैं ट्रांसफर कर दूंगी उधर तो ये प्लस का हो जाएगा, और ज़रूर लगाना है बीच में। 9 का जब मैं ट्रांसफ़र करूँगी ऊपर उधर तो ये 9 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक आएगा 36 और एक आएगा 9। दैट इज़ आपका आंसर। ठीक है, आया आपको समझ में? इसी तरीके से हम इसकी सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आपको सिर्फ वेरिएबल जो दिया हुआ है उसमें उसका आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आप फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकालने के बाद उनको उसके आप रूट्स निकाल लीजिए उसके बराबर में 0 करके। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट विद दिस, मिडिल टर्म जो है इसकी हम स्प्लिट करेंगे। तो देखिए इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करती हूँ मैं, 25x माइनस 30। ठीक है, आ गया 55। हाँ, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा, और अचर पद ऐसे कैसा आ जाएगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। अब देखिए इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो एक तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई में ये आएगा, तो 25 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ओब्वियसली कितना आएगा, 750। ठीक है, अब इसमें से दो दो के आप पेयर बना लीजिए, एक x बाहर निकालना है इसमें से कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं बोलिए या HCF बोलिए आप। ठीक है, x माइनस 25 बचेगा, इन दोनों में से मैं माइनस बाहर निकालूंगी पहले और 30 बाहर निकालूंगी, ये x आएगा माइनस 25, क्योंकि क्या है ना 30 मैंने बाहर निकाला है इसमें, तो 750 को जब हम डिवाइड करेंगे 30 से तो 25 आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू फाइंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार एक ब्रैकेट लेके इसको 0 करेंगे और बीच में और लगाएंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसका मैं ट्रांसफ़र करूँगी उधर तो ये प्लस का हो जाएगा 25, इसी तरीके से 30 का ट्रांसफ़र करूँगी तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो x के हमारे पास दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 25 और 30। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? ओके, थैंक यू।